जालियांवाला बाग हत्याकांड के नृशंस घटना आपको याद ही होगी कि कैसे जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने एक बंद बाग में 1650 राउंड गोलियां चलाकर हजारों लोगों की जान ले ली थी। कहा जाता है 10 मिनट में हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस हत्याकांड के निशान जालियांवाला बाग की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। आज भी जालियांवाला बाग कांड को याद कर लोगों की रूह कांप जाती है। लोगों के दिलों में इसका जख्म अभी भी ताजा है। यह सब जानते हैं। इस घटना को उधम सिंह ने अपनी आंखों से देखा और 21 साल बाद उसका बदला भी लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अन्य क्रांतिकारी भी थे जो जनरल डायर की गोलियों से बचकर निकलने में कामयाब हुए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में बात होगी जनरल डायर की आग बरसाती बंदूकों से बचकर निकलने वाले अमर क्रांतिकारी पंडित गोविंद बल्लभ शास्त्री भट्ट की। दरअसल जालियांवाला बाग में दो राष्ट्रवादी नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। कासगंज की तीर्थनगरी सोरोजी के एक साहित्यकार व क्रांतिकारी पंडित गोविंद बल्लभ शास्त्री भट्ट भी अमृतसर के जालियांवाला बाग में चल रही सभा में संचालित हो रहे मंच पर मौजूद थे और इसी सभा में अचानक से आधम के जनरल डायर ने फायरिंग का आदेश दे दिया था। हालांकि अंग्रेजों के अंधाधुंध फायरिंग के बीच भी शास्त्री भट्ट अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि 13 अप्रैल 1919 के दिन जालियांवाला बाग की सभा के मंच पर वक्ताओं के साथ मैं भी मौजूद था। मेरे साथियों को गोलियां लगी, मैं कैसे भी वहां से बचकर निकला। वहां अनगिनत निहत्थे, बूढ़े, बच्चे, जवान व महिलाओं को गोली मार दी गई। इस नरसंहार को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। किताब में उन्होंने आगे लिखा कि मार्शल लॉ लागू होने की वजह से वो सोरो आ गए और अपनी साहित्यिक खोज में लग गए। आपको बता दें, मार्शल लॉ किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित ऐसी न्याय व्यवस्था है जिसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र पर शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया जाता है। यह जरूरी नहीं है मार्शल लॉ पूरे देश में ही लागू हो या किसी भी देश के छोटे से हिस्से में लगाया जा सकता है। इसे सैनिक कानून भी कहा जाता है, यानी कि विशेष परिस्थितियों में किसी भी देश की न्याय व्यवस्था जब सेना अपने हाथों में ले लेती है तब वो नियम प्रभावी होते हैं, उन्हें मार्शल लॉ कहा जाता है। ध्यान देने योग्य है कि रॉलेट एक्ट कानून साल 1919 में पारित किया गया था। यह कानून ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। यह एक ऐसा कानून था कि इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। महात्मा गांधी समेत कई नेता इस कानून के विरोध में थे और देश भर में इसे लेकर अफरा तफरी मची थी। मामले की संगीनता को समझते हुए जनरल डायर ने पूरे देश में सैनिक शासन यानी मार्शल लॉ लगा दिया। जनरल डायर ने भारतीय नेताओं की गतिविधियों को रोकने और सार्वजनिक सभाओं पर नकेल कसने के लिए मार्शल लॉ लगाया था। लेकिन इसके विरोध में जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। वैशाखी का दिन था और एक और नेताओं की बैठक चल रही थी। उसी समय जनरल डायर करीब 50 सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग पहुंच गया। जनरल डायर ने इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना मानकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहां जमा लोगों पर गोलियां चलवा दी तथा वहां से निकासी के सभी मार्ग बंद कर दिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत में ब्रिटिश इतिहास का अब तक का सबसे काला दिन माना जाता है। अमृतसर स्वर्ण मंदिर के करीब जालियांवाला बाग स्थित रॉलेट एक्ट के विरोध में चल रही सभा में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। जनरल डायर को जब सभा के बारे में पता चला तो अपने लगभग 50 मुस्तैद सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग जा पहुंचा और प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने का आदेश दे दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए इस निर्मम दमन के कारण लगभग 1000 लोग मारे गए। इसमें युवा, महिलाएं, वृद्ध, बच्चे सभी शामिल थे। यह भारतीय इतिहास की सबसे क्रूरतम घटनाओं में से एक थी जिसे जनरल डायर ने अंजाम दिया था। इस घटना के 21 साल बाद ब्रिटेन में एक सभा के दौरान सरदार उधम सिंह ने सरेआम गोली चलाकर उसका काम तमाम कर दिया था।